फ्रेंड्स, ओवुलेशन तब होता है जब अंडाशय से एक मैच्योर एग निकलता है और ये एग अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आता है और 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है वहाँ पर। और ओवुलेशन में रिलेशन अगर आप रखते हैं या फिर रखे जाएं तो गर्भधारण के चांसेस जो हैं सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दिक्कत तो तब आती है जब महिलाओं को पता नहीं होता है कि उनकी बॉडी में ओवुलेशन कब हुआ, फर्टाइल डेज कब हुए, क्योंकि वो अपने बॉडी के सिम्टम्स को इतनी बारीकी से नोटिस नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप ओवुलेशन और फर्टाइल डे के समय को देख लें, जांच लें, नोटिस कर पाएँ अपनी बॉडी के सिम्टम्स को, तो गर्भधारण आपको आसानी से हो जाता है। चाहे आप जितने भी ट्रीटमेंट करवा लें, जितने भी मेडिसिन ले लें, अगर आपको ओवुलेशन और फर्टाइल डेज नहीं नोट कर पा रहे हैं या फिर आप उसमें रिलेशन ही नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उन दिनों को ही स्किप कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ खास लक्षण की बात करेंगे जो साफ 100% आपको संकेत देते हैं कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में फर्टाइल डेज चल रहे हैं। और इन्हीं लक्षणों को देखकर जब आप रिलेशन रखेंगे तो तुरंत आपको गर्भ रुक जाएगा, क्योंकि इसी समय में ही सेल जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। लेकिन अगर आप बाकी के दिनों में रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, इन दिनों को स्किप कर रहे हैं, तो सेल तो अंदर पहुंच जाएगा लेकिन उसे एग ही नहीं मिलेगा, तो वो किसको फर्टिलाइज करेगा, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो जानते हैं सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट संकेत के बारे में। जैसे ही आपके अंदर ओवुलेशन होने वाला होता है, ऐसे में आपके प्राइवेट पार्ट से साफ स्ट्रेच जैसा स्राव लिक्विड पदार्थ सफ़ेद रंग का निकलने लगता है। अगर ये स्ट्रेच कर रहा है, सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है कि ये स्ट्रेच कर रहा है। अगर ये स्ट्रेच कर रहा है, 2 फिंगर में लेकर टूट नहीं रहा है, तो ये साफ संकेत है कि आपके अंदर या तो फर्टाइल डेज अभी चल रहे हैं या फिर ओवुलेशन चल रहा है। ओवुलेशन से पहले के जो 3 से 4 दिन होते हैं उन्हें फर्टाइल डेज बोला जाता है। और इस समय पर आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, 1, 1.5 या फिर 2 डिग्री या फिर आधा डिग्री आपके पहले के दिनों के मुकाबले। अगर आप मॉर्निंग में बिस्तर से उठने से पहले रोज़ टेम्परेचर नोट करेंगी डेली, तो आप देखेंगी 1, 1.5 या फिर आधा डिग्री कोई दिन ऐसा आएगा उसमें आपका ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। महीने के बीच के दिनों में आपको ऐसा होगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ जाएगा और इसी दिन आपका ओवुलेशन होगा। इसलिए पीरियड ख़त्म होते ही बॉडी टेम्परेचर डेली आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, अगर आपको हल्की स्पॉटिंग हुई है आपके पीरियड साइकिल के बीच के दिनों में, बीच के दिन यानी अगर आपकी पीरियड 30 दिन के बाद ही आती है हमेशा, ये तो आपका बीच का दिन हुआ पीरियड का 15th डे। और अगर आपकी जो है पीरियड साइकिल 28 डेज़ की है तो आपको 14th डे इस तरह की स्पॉटिंग या फिर एक तरफ आपका हल्का सा ऐंठन या फिर दर्द हो सकता है, आपकी ब्रेस्ट कोमल हो सकती है, पेट फूलना जैसा हो सकता है। तो इस समय पर एक और बात हो जाती है कि रिलेशन मेंटेन करने की इच्छा ज़्यादा होने लगती है। तो आप यहाँ पर इस तरह से नोटिस कर सकते हैं, जब भी आपके पीरियड के बीच के दिन कभी भी स्टार्ट हो जाएं, जैसे आपकी पीरियड साइकिल अगर 30 दिन की है तो पीरियड के 15th डे तो ओवुलेशन होता है, और उससे 3 से 4 दिन पहले कभी भी या फिर उसी दिन आपको ऐसे रिलेशन मेंटेन करने की इच्छा कभी भी हो, क्योंकि डेफिनेटली तो नहीं बता सकते कि ओवुलेशन 15th डे ही होगा, एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो 3 से 4 दिन होते हैं पहले के और 1-2 दिन बाद के होते हैं, तो उस समय पर आपके रिलेशन मेंटेन करने की इच्छा ज़्यादा हो सकती है। उस टाइम पर आपको इन लक्षणों को नोटिस करना होता है। इन 3 से 4-5 दिनों में जब भी आपको हाईली सिम्टम फील हो रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आज ही ओवुलेशन होने वाला है। कुछ चटपटा खाने की आपको क्रेविंग होगी, कुछ भी फूड की क्रेविंग हो सकती है। और ओवुलेशन के 4 से 5 दिन पहले भी आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेल पार्टनर का सेल महिला की बॉडी में 5 दिन तक जीवित रहता है। तो ऐसे में आप अगर इन दिनों में रिलेशन मेंटेन रखेंगी तो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और याद रखें, आपकी पीरियड साइकिल के हाफ साइकिल में ही आपका ओवुलेशन होता है, और हर महीने लायक 30 डेज़ की पीरियड साइकिल में 15th डे ओवुलेशन होगा। लेकिन आपको सिर्फ 15th डे में रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, 15th डे के ठीक 3 से 4 दिन पहले और 1 दिन बाद भी आपको रिलेशन ज़रूर रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डेज़ होते हैं ये फर्टाइल डेज़ होते हैं, और अगर 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो 14th डे आपका ओवुलेशन होगा।
तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की, जैसे अगर आपकी पीरियड साइकिल 32 डेज़ की है तो 16th डे में आपका ओवुलेशन। इन्हीं दिनों के 4 दिन पहले भी आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन रखना है, जिन्हें फर्टाइल डेज बोला जाता है, क्योंकि मेल सेल 5 दिन तक अंदर रहता है और इन्हीं दिनों में कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। अगर सेल पहले से अंदर होगा तो सेल एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें।